हेलो स्टूडेंट। अब इसके बाद यानी जैसे ग्रामर पार्ट का जो लेसन नंबर 4 है, लेसन नंबर 4 का जो आया हुआ है ग्रामर पार्ट, विधेयक और उद्देश्य आपको पहचानना है। विधेयक और उद्देश्य कैसे पहचानना है, पेज नंबर आया हुआ है लेसन नंबर 4 पे कि पेज नंबर है 34 पे आया हुआ है कि जैसे उद्देश्य और विधेयक उनके विस्तार की पहचान करके आपको लिखनी है, कौन सा उद्देश्य है कौन सा विधेयक है। अब यहाँ पे है व्याकरण की बात में बताया गया है कि वाक्य के ऊपर विधेयक कैसे पहचानना है, उद्देश्य कैसे पहचानना है। अब भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। हमारा ज्ञान और अनुभव इनकी दोनों की रक्षा होती है। भाषा द्वारा म्हणजे भाषा यानी हृदय के द्वारा खोलने की जो कुंजी है, और भाषा को यानी भाव को प्रभावशाली भाषा के द्वारा व्यक्त करना साहित्य है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर लिखे गए वाक्यों में भाषा से संबंधित कुछ बातें लिखी गई है। भाषा के विषय में बातें अनेक शब्द जोड़कर दी गई है। ऊपर लिखे वाक्यों में अनेक शब्द हैं जिनका अर्थ निश्चित है, किंतु ये अर्थ प्रकट करते हैं। उनके पद जब किसी निश्चित क्रम में जुड़ जाते हैं और पूरा अर्थ व्यक्त करते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। ऐसे ही जो मेल से जिससे पूरा अर्थ प्रकट हो उसे हम वाक्य कहेंगे। लिखित भाषा में प्राय ऐसे ही वाक्य होते हैं जो बोलचाल में अधिक आते हैं। अब यहाँ पे वाक्य बताए गए हैं, बोलचाल में कौन से वाक्य आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे विधेयक उद्देश्य कैसे पहचाना जाता है, विधेयक कौन सा है और उद्देश्य कौन सा है। मैंने पूछा तुम्हारे और कौन है, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। बाबूजी जेल में हैं क्योंकि देश के लिए, और माँ है यानी जैसे वो बीमार है। अब वाक्य में अंग है, वाक्य के दो अंग है, एक उद्देश्य और एक विधेयक। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अब उद्देश्य कौन सा है और विधेयक कौन सा है। यहाँ पे उद्देश्य बताया गया है। पहले वाक्य में सूर्य के बारे में बताया, सूर्य क्या है, उद्देश्य है। और दूसरे वाक्य में जिसके लिए कुछ कहा जाए वो है कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरे वाक्य में पृथ्वी के बारे में जिसके बारे में बताया गया है। पहले इसमें देखो, यहाँ पे सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है, पृथ्वी पर जीवन है। तो पहले वाक्य में उद्देश्य कौन सा है, सूर्य, और दूसरे वाक्य में उद्देश्य है पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी ये है उद्देश्य। और आपको ऐसे ही लेसन नंबर जो है 4 उसका पेज नंबर 34 है, उसमें आपको जैसे उद्देश्य और विधेयक पहचानने हैं। अब विधेयक पहले वाक्य में सूर्य के बारे में बताया है कि वो ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है, और पृथ्वी के बारे में यह बताया गया है कि उस पर जीवन है। देखा जाए अतः वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य और विधेयक वाक्य में प्रमुख अंग इसके विस्तार में एक लंबी और अधिक स्पष्ट होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि साधु कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था। तो साधु क्या आएगा, उद्देश्य, और कुटिया को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था, ये है विधेयक। राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया पर पहुंचा। राजा क्या है, उद्देश्य आएगा, और बाकी जो वाक्य है वो आएगा विधेयक। अब राजा ने मुंह फेर कर देखा कि एक दाढ़ी वाला मनुष्य जंगल की ओर से दौड़ता आ रहा है। राजा क्या है, उद्देश्य, और बाकी सब क्या है, विधेयक। बुद्धिमान पुरुष आकर राजा को इन प्रश्नों के उत्तर देने लगे। बुद्धिमान पुरुष राजा को इन प्रश्नों के उत्तर देने लगे। अब इसमें क्या है, बुद्धिमान पुरुष उद्देश्य है, बाकी सब विधेयक। उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उसे सम्मति लेनी चाहिए। अब उसमें क्या है, बुद्धिमान लोग और बाकी है उद्देश्य। तो ऐसे ही
बाकी बुद्धिमान लोग है उद्देश्य, बाकी है विधेयक। ऐसे ही आपको जैसे यहाँ पे बताया है उद्देश्य और विधेयक पहचानने हैं और सेंटेंस पूरे करने हैं। अब यहाँ पे ये भी बताया है, मुहावरे बताए गए हैं। मुहावरे को आपको जैसे यहाँ पे मुहावरों के साथ जान में जान आना, राहत मिलना, सेंटेंस बनाने हैं। ग्राहक, जान का जैसे शत्रु, ग्राहक जान का शत्रु, तो इसके बारे में आपको सेंटेंस बनाना है। जान में लाले पड़ना, प्राण बचना, कठिन दिखाई देना। अब यहाँ पे आगे भी है, जान को रोकना, जान को रोना, दुखी होना। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे मुहावरे बताए गए हैं। उन मुहावरों का अर्थ भी यहाँ पे बताया है। तो मुहावरों का अर्थ और वो वाक्य आपको पूरे करने हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रही हूँ, विलोम शब्द। विलोम शब्द है, विलोम शब्द यानी किसे कहा जाता है। विलोम शब्द अर्थ का मतलब है उल्टा अथवा विपरीत। अब विलोम शब्द के भावों को, विचारों को प्रकट करना विलोम शब्द है। विपरीत अथवा विलोम शब्द प्रकट करने वाले दो शब्द हैं। जैसे है दंड, दंड है मूल शब्द तो पुरस्कार आएगा। एड़ी का मतलब चोटी आ जाएगा। स्थल का मतलब जल आ जाएगा। अमृत का मतलब विष आ जाएगा। नगद, उधार, गुण, दोष, हानि, लाभ, भलाई, बुराई, धूप, छाया, प्रेम, घृणा। उदय, उदय का आएगा अस्त। जवानी, बुढ़ापा, स्वार्थ, परमार्थ, तारीफ, शिकायत, प्रशंसा, निंदा, प्रकाश, अंधकार, उत्थान, उत्थान का पतन आएगा। वैसे ही यहाँ पे कमी, अधिकता, हर्ष, विषाद, ज्वार, भाटा, अपना, पराया, कम, अधिक, युवा, वृद्ध, लघु, विशाल, ह्रस्व, दीर्घ, आसान, कठिन, चालाक, चतुर का मूर्ख आएगा। धनी, निर्धन, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, भय, निर्भय, स्तुति, निंदा, अंधेरा, उजाला, अर्थ इति। ऐसे बहुत सारे अर्थ यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में भी ग्रामर से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाएगी। साथ में आपको वर्कशीट मिल जाएगी, वर्कशीट भी आपको सॉल्व करनी है। अब वर्कशीट आएगी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पे ही वर्कशीट आएगी और मुहावरों पे। और ऐसा भी होगा कि उद्देश्य और विधेयक भी आपको पहचानने पड़ेंगे। अब यहाँ पे है ह्रस्व दीर्घ आ गया था, वैसे ही ह्रस्व विकास, समानता, असमानता, उतारना, चढ़ाना, पतन, उत्थान, खंडन, मंडन, ग्रहण, त्याग, जीत, हार। उसके बाद जय, पराजय, आज्ञा, अवज्ञा, कर्जदाता, कर्जदार, कर्जदाता, सरल, जटिल, स्वच्छ, धूमिल, पालतू, जंगली, हिंसा, अहिंसा, सामान्य, सामान्य, असामान्य, संक्षिप्त, विस्तृत, आकस्मिक, स्थायी, विरह, मिलन, अधिकतम, न्यूनतम, उष्ण, शीतल, उठना, बैठना, जड़, चेतन, पूर्व, पश्चिम, पहला, अंतिम, सुंदर, कुरूप, मित्र, शत्रु, शत्रु, मित्र, चंचल, गंभीरता, प्रत्यक्ष, परोक्ष, निकट, दूर, गुण, अवगुण, संयोग, वियोग, योग, योग्य, अयोग्य, वादी, प्रतिवादी। ऐसे ही यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे बताया है जैसे आय, व्यय, आरंभ, अंत, न्यून, अधिक, कृतज्ञ, कृतज्ञ, प्रधान, गौण, समतल, उबड़ खाबड़, खरीदना, बेचना, लेना, देना, पढ़ना, लिखना, आगे, पीछे। ये आगे या पहले का भी पीछे ही आएगा। अब ऊपर, नीचे, प्राचीन, अर्वाचीन, सामने, पीछे। देखो आगे पहले का भी पीछे आता है, सामने का भी पीछे आता है। पश्चात, पूर्व, भूतकाल, भविष्यकाल, रात, दिन, मन, तीव्र, अनुकूल, प्रतिकूल। अब आरोह, अवरोह, उन्नति, अवनति, सज्जन, दुर्जन,
सुमार कुमार, सजीव निर्जीव, सदय निर्दय, अपराधी निरपराध, पक्ष विपक्ष, आकर्षक विकर्षक, सदुपयोग दुरुपयोग, स्वतंत्र परतंत्र, कुरु कुपात्र सुपात्र, स्वस्थ रोगी, अनुकूल प्रतिकूल, पसंद नापसंद। ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक में आए हुए हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पे आए हुए हैं प्रश्न, जैसे प्रश्न उत्तर, राजा, राजा का अपोजिट क्या आएगा, रानी, भविष्य। तो ऐसे ही वर्ड्स आपको जैसे यहाँ पे बताए गए हैं, इसी के माध्यम से आपको वो करना पड़ेगा, या मैं करके भेजूंगी, आपको लिखना है। साथ में आपको ये वर्कशीट के हिसाब से ये वर्ड्स मैंने बताए हैं। समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब जैसे विलोम शब्द बताए हैं ऐसे ही अब इसके माध्यम पे मैं आपको आपकी वर्कशीट लूँगी, जो वर्ड्स है। और इसके अलावा भी आपको मिलते हैं, तो उस पर भी आप जैसे पढ़ाई करो। और वर्कशीट के माध्यम से जैसे वर्कशीट आपको स्कूल में सबमिट करनी पड़ेगी।